नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने हैं। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताज़ा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया इतिहास रचते हुए बाजार में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। इस समय देश भर में सोने और चांदी के भाव जिस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, उसने आम ग्राहकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खासकर गहने बनवाने वालों के लिए ये स्थिति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सराफा बाजार में लगातार तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर कीमतों ने और लंबी छलांग लगा दी है और आज के ताज़ा भाव आखिर किस स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी के बाजार में स्थिरता नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। कभी कीमतें अचानक ऊपर की ओर भागती हैं तो कभी हल्की गिरावट देखकर खरीदारों को थोड़ी राहत मिलती है। यही वजह है कि अगर आपके घर में शादी विवाह, सगाई या कोई अन्य शुभ कार्यक्रम आने वाला है और आप सोने या चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद काम की होने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट में हम न केवल आज के ताज़ा भाव पर विस्तार से बात करेंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाजार में इस उथल-पुथल की असली वजह क्या है। वरिष्ठ जानकार और बाजार विशेषज्ञ इस स्थिति को किस नज़र से देख रहे हैं और आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतों का रुख किस दिशा में जा सकता है। आज की रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव इस समय क्या चल रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 1 तोला सोने और 1 किलो चांदी की कीमत आज किस स्तर पर पहुंच चुकी है। जिन परिवारों में शादी जैसे बड़े और शुभ काम तय हैं, उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि गहने बनवाने का सही समय आखिर कब हो सकता है। इसी के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां हम रोजाना आपको सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर जरूरी अपडेट सबसे पहले और पूरी सटीकता के साथ बताते हैं। अगर आप रोजाना ताज़ा भाव जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के मुताबिक आज चांदी के ताज़ा भाव की। आज चांदी की कीमतों में जोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसने पूरे बाजार का माहौल गर्म कर दिया है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 249 रुपए तक पहुंच गया है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी का भाव आज 1992 रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसकी कीमत आज 2490 रुपए हो चुकी है, जबकि 100 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर 24,900 रुपए तक पहुंच गया है। सबसे अहम बात करें तो 1 किलो चांदी का भाव आज 49,000 रुपए तक पहुंचा है, जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका दिया है। खास बात यह है कि चांदी की कीमतों में आज एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने सराफा बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि सोने और चांदी की कीमतों में बीते कुछ समय से लगातार उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से चांदी के भाव लगभग 7,090 से लेकर 7,170 के दायरे में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने या निवेश के मकसद से खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहद अहम माना जा रहा है,
क्योंकि ऐसे उतार चढ़ाव वाले दौर में सही समय पर लिया गया फैसला भविष्य में अच्छा फायदा दिला सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और महंगे होंगे या फिर आम लोगों को कीमतों में थोड़ी राहत मिल सकती है। वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों के मुताबिक पिछले एक महीने से सोने और चांदी के भाव जिस तरह बाजार में हलचल मचा रहे हैं, आज उसमें एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए की छलांग लगाकर निवेशकों और खरीदारों का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा, क्या कीमतें और ऊपर जाएंगी या फिर कहीं से राहत मिलेगी, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। सबसे पहले अगर मौजूदा हालात पर नजर डालें तो ये साफ तौर पर समझ में आता है कि इस समय ग्लोबल मार्केट पूरी तरह संतुलन की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। ग्लोबल मार्केट में एक तरह का दबाव और असमंजस का माहौल बना हुआ है, जहां निवेशक बड़े फैसले लेने से फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही आर्थिक और राजनीतिक खबरों ने बाजार को सतर्क कर दिया है, जिस वजह से जोखिम लेने की प्रवृत्ति कमजोर पड़ी हुई है। यही कारण है कि सोना और चांदी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले निवेश विकल्पों में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और बाजार किसी ठोस दिशा मिलने का इंतजार करता नजर आ रहा है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें तो ये इस समय सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक बेहद अहम कारण बनकर उभरा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी इसी घटनाक्रम का हिस्सा माना जा रहा है। जैसे ही इस तरह की खबरें बाजार में आती हैं, निवेशकों को थोड़ी राहत महसूस होती है और तनाव का स्तर कुछ कम होता नजर आता है। इतिहास गवाह है कि जब भी वैश्विक स्तर पर तनाव घटता है तो सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बनता है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की बजाय दूसरे विकल्पों की ओर रुख करने लगते हैं। आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालें तो केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस इस बात पर सहमति जताते नजर आ रहे हैं कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है। इसका मतलब ये है कि सोना किसी एक दिशा में लंबी तेजी या बड़ी गिरावट के बजाय एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे की तरफ जहां मजबूत सपोर्ट मौजूद है, वहीं ऊपर की ओर भी ऐसे स्तर बने हुए हैं जहां कीमतों को आगे बढ़ने में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। गिरावट के समय कई ट्रेडर्स शॉर्ट कवरिंग का सहारा ले सकते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक किसी बड़े और मजबूत ट्रेंड की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है। चांदी की बात करें तो वहां भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, वैसे ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार में खरीदारी का माहौल बनता है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही कीमतों में तेजी देखने को मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे भाव पर फिर से दबाव आ जाता है। यही वजह है कि चांदी में भी तेज उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में कारोबार होने की संभावना बनी हुई है। निवेशकों के साथ साथ गहने बनवाने वालों के लिए भी ये समय बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सही मौके पर लिया गया फैसला आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। ग्लोबल स्तर पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर आने वाले दिनों में खास नजर बनाए रखना अब जरूरी हो गया है, और वो है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर अब ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए। ये स्थिति इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में अभी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बनी हुई हैं। अगर जापान अपने रुख में बदलाव करता है और ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका सीधा असर डॉलर पर पड़ सकता है और उसी के साथ सोने की कीमतों में भी हलचल तेज हो सकती है। आने वाले दिनों में ये फैक्टर गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा देखने को मिलेगा। मौजूदा माहौल को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर बनती बिगड़ती स्थिति और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में कारोबार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यही बेहतर होगा कि वे जल्दबाजी करने के बजाय बाजार की चाल को ध्यान से समझें, हर खबर पर नजर रखें और सोच समझकर ही कोई बड़ा फैसला लें।
अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता है तो बाजार के मौजूदा संकेत यही बता रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि ये गिरावट बहुत ज्यादा गहरी होगी ऐसा फिलहाल नहीं माना जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश की आशंका जताई जा रही है और ना ही किसी जबरदस्त तेजी की उम्मीद फिलहाल दिखाई दे रही है। असली बड़ा मूवमेंट तभी देखने को मिलेगा जब कोई अहम आर्थिक आंकड़ा सामने आए, जैसे अमेरिका से जुड़ा कोई बड़ा डेटा, सेंट्रल बैंकों का कोई बड़ा फैसला या फिर कोई ऐसी ग्लोबल खबर जो बाजार की दिशा को अचानक बदल दे। मौजूदा हालात में बाजार का मिजाज कुछ इस तरह का बन चुका है कि जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है वैसे ही खरीदारी के मौके बनने लगते हैं और जब भाव ऊपर की ओर जाते हैं तो निवेशक और ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। यही पैटर्न इस समय सोने और चांदी दोनों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दोनों ही कीमती धातुएं पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बनी हुई हैं और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में निवेशकों और आम खरीदारों के लिए बाजार की चाल को समझना, भावनाओं में बहने से बचना और धैर्य बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर बाजार के जानकारों और एक्सपर्ट्स की राय पर गौर करें तो उनका मानना है कि आने वाले दिनों में घरेलू